हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों, क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है या फिर होने वाला है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 2025 में घर बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट या भाग दौड़ के। बस आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपका प्रोसेस अधूरा रह जाए। तो इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। तो जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो आ जाएगी। वैसे दोस्तों, इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस का, इसी आइकन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने स्टेट को सिलेक्ट करने का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप जिस भी स्टेट से हो आपको अपना जो स्टेट है वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि यह जो पेज है वो ऑटोमेटिक रीलोड होता है और हमारे सामने हमारे स्टेट का जो परिवहन डिपार्टमेंट का पोर्टल है वह सेम आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी के सामने एक पॉपअप आता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आज की डेट में कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेस से एक्सेस की जा सकती हैं। यानी कि इनमें से जो सर्विसेज यहाँ पर दिखाई गई हैं इनके लिए आरटीओ ऑफिस आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉपअप को क्लोज करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। हमें यहाँ पर अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉलो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें यह जो डाउनलोड फॉर्म नंबर 1A वाला ऑप्शन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। ये जो फॉर्म है इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, जो पुराना लाइसेंस नंबर है जिसको आप रिन्यू कराना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब अलग अलग स्टेट्स में लाइसेंस नंबर कई सारे फॉर्मेट में होते हैं और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के जो नंबर हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से होते थे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इन 4 तरीकों से आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को ट्राई करना है विदाउट एनी सिंबल के। आप सभी को अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यहाँ पर एंटर करना है। अब हमें यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है। जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाया गया है सेम आपको इसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद में गेट डीवीएल डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखता है इस पर हमें क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर फैच होकर आ चुकी है, जिसमें कि करंट में हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप देखोगे कि ये एक्सपायर हो चुका है। तो अब इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब रिन्यू करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो यह जो डिटेल दिखाई गई है ये हमारी ही है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म करना है। कैटेगरी या ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के सेक्शन में आपको जनरल वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इसे चूज करना है। अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आरटीओ ऑफिस की एक लिस्ट आ जाती है। आपका जो भी आरटीओ ऑफिस लगता है आप सिलेक्ट कर लेंगे। इन केस अगर आपके केस में आरटीओ ऑफिस चेंज हुआ है, अभी आप दूसरी किसी लोकेशन में रह रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो आरटीओ ऑफिस है उसको अपडेट भी कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि सेम ही आरटीओ ऑफिस है तो हम यहाँ पर अपना जो आरटीओ ऑफिस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कई सारे ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अगर आपको अपना जो ब्लड ग्रुप है वो पता है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को अननोन वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इसे ही सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप सभी लोग आर्मी से हो, तो आप सभी लोगों को सिलेक्शन करना है। अदरवाइज आप सभी को नॉट अप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है आपका एड्रेस क्या है,
जहां पर सबसे पहले तो आपको यहां पर परमानेंट एड्रेस दिखाया गया है। अब यह जो डिटेल है पहले से आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो भी मौजूद है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाती है। इन केस अगर आपको इसके अंदर कोई भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो स्टेट है सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, तहसील सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद विलेज या शहर को सिलेक्ट करने के बाद में आप अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला सेक्शन आता है परमानेंट एड्रेस का। अब यह जो एड्रेस दिखाया गया है यह आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस आप चाहते हो, जैसे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उससे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वह डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो करंट एड्रेस है वो एंटर करना है। अब इन केस अगर आप सेम ही एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो कॉपी होकर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए दो ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो जो भी आप ऑथेंटिकेशन का मोड सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आधार वाला जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपके आधार में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम यहाँ पर मैनुअली भी अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो मैनुअली वाला ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाला, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सभी के सामने जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा को आप सेम इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद में आप सभी को जनरेट ओटीपी के टैब पर क्लिक करना है और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये जो कैप्चा कोड है सेम इस बॉक्स के अंदर हमें फिल करना है और सबमिट ओटीपी वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने सर्विसेज की एक पूरी लिस्ट आ चुकी है जहां पर आपको सर्विसेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब जैसे कि अगर आप सभी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है या फिर कोई करेक्शन करना है, नए डीएल के अंदर व्हीकल ऐड करना है, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखाए गए हैं। अब जैसे कि मुझे डीएल को रिन्यूअल करना है, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक्सपायर हो चुका है तो मुझे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है। तो रिन्यूअल आप डीएल के सेक्शन में आप देखोगे ये जो ऑप्शन है पहले से टिक है, इसको हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमें एड्रेस को भी चेंज करना है जिससे कि रिकॉर्ड के अंदर हमारा जो एड्रेस है वो नया अपडेट हो जाए, तो हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखाया गया है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये जो फॉर्म है इसके अंदर जिस तरीके से मैंने टिक किया है, जैसे कि अगर आप स्वस्थ हो, आपकी जो आंखें हैं अच्छे तरीके से दूरी का जजमेंट कर सकती हैं, आप किसी भी तरीके से बॉडी से डिसेबल नहीं हो, तो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आई हियर बाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमें क्लोज के आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप सभी को एड्रेस को चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन अभी भी दिखाया गया है, इस पे आपको टिक कर लेना है। मेरे केस में जैसे कि मुझे अब आगे बढ़ना है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में या जितने भी ऑप्शन टिक करने वाले दिखते हैं इन पे आपको क्लिक करना है। इसी के साथ में आप अपनी डेथ के बाद में बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यह जो कैप्चा कोड दिखाया गया है यह कोड आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वह आ चुका है, हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर आ चुका है। यह जो एप्लीकेशन नंबर है इसको सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है और अगर आपके पास में प्रिंटर है तो आपको यह जो स्लिप दिखाई गई है इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। यह जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने सबमिट किया है तो आप देखोगे कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपडेट करना है, जैसे कि फ़ोटो हमें चेंज करना होगा, इसी के साथ में डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करना होगा। एक तो है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है। अब एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या क्या आप दे सकते हो,
तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो दे सकते हो, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर आपके पास में आर्म लाइसेंस है तो वो आप दे सकते हो। इसके अलावा कई सारे अदर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि पासपोर्ट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जैसे कि सभी के पास आधार होता है तो यहाँ पर आप आधार को सिलेक्ट कर लेंगे, आधार सफिशिएंट है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है, जैसे कि हम अपना आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। इट वाई सेक्शन में जैसे कि यह जो आधार कार्ड है UID की तरफ से इशू किया जाता है तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर हमें यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। चूज फाइल के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जो भी फाइल है आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो काफी कम रखा गया है, यानी कि 500 KB से ज्यादा की जो फाइल है आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट का अगर साइज ज्यादा है तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हो। उसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए कंफर्म के टैब पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है जो कि हमने आधार अपलोड किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड एक डॉक्यूमेंट जैसे कि अपलोड करना है, जो कि पुराना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, डायरेक्टली आपको चूज फाइल के सेक्शन में आना है, आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर चूज करना है और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, यह जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बारी है हमें अपनी जो रिसेंट फोटो है, सिग्नेचर है वो अपलोड करने की, जिसमें कि हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड करना है, जिसमें कि ब्राउज की ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जहाँ पर भी आपने फोटो को सेव करके रखा है सिलेक्शन करना है। फोटो का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपना जो सिग्नेचर है वो भी क्रॉप करके अपलोड करना है। तो जितने एरिया में आपने सिग्नेचर किए हैं वो स्कैन करना है या फिर आपको फोटो कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर लेना है। उसको क्रॉप करने के बाद में उतना एरिया जितने में सिग्नेचर है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका भी साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाकर रिसाइज कर लेंगे और फिर सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इतना किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड होकर आ चुकी है। इस तरीके से प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आप सभी को नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। अगेन ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम आपको एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम फीस पेमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फीस का जो ब्रेकअप है वो आ चुका है, जिसमें कि टोटल 400 हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए पे करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर ये जो फीस है वो मैटर करती है। अगर आप सभी को रीस्टेट देने की जरूरत होगी तो यहाँ पर फीस आपकी बढ़ भी सकती है। मेरे केस में यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके अंदर रीस्टेट रिक्वायर्ड नहीं है और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर SBI का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। कॉमन PGI करके इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड है, आपको यहाँ पर सेम कैप्चा कोड को एंटर करना है। या जो फीस है पेमेंट करने के लिए आपको अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर एंटर कर देना है और पे नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के लिए SBI मल्टी बैंक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग SBI का पेज देख करके उनको लगता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर SBI का ये पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सारे ही बैंक से यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सभी का अदर बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन दिया गया है। आप ATM कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि किसी भी बैंक के जरिए आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो जैसे कि हमने जो UPI वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया है और फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वर्चुअल एड्रेस पर आप पेमेंट करना चाहते हो यानी कि UPI ID पर, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हो।
तो हमने अपनी यूपीआई एप्लीकेशन की जो पेमेंट आईडी है वो एंटर किया है और फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन का जो यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर किया है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन होते ही तो यहाँ पर आप देखोगे कि सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि थर्ड पार्टी पोर्टल पर आप पेमेंट करते हो। इसके बाद में ये जो पेमेंट है वो रीडायरेक्ट होता है परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है इस पेज पे ना ही आपको बैक करना है और ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक या जो पेज है वो रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपका जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है जैसे कि सक्सेस आ चुका है, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमें यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट रिसीप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है वो सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे पेमेंट की जो स्लिप है वो आ जाती है। इसको हम कुछ इस तरीके से सेव कर लेंगे। अगर आप इस स्लिप को ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर जो आपने फीस पेमेंट किया है ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है इस पे मेंशन की गई है। सबसे पहले तो आपको जो ये स्लिप दी गई है इसको आपको सेव करके रख लेना है क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। आगे का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि होम के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आप फिर से डैशबोर्ड पर आ जाओगे। तो हमें अब क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फीस का पेमेंट करने के बाद में दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके चेक करना है कि क्या आपका करंट स्टेटस है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है एंटर किया है, डेट ऑफ बर्थ फिल किया है, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फीस का जो पेमेंट है वह भी हमने सक्सेसफुली कर दिया है। अब बारी है ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करने के लिए, यानी कि आरटीओ ऑफिस में आपको जो विजिट करना है इसके लिए यहाँ पर स्लॉट बुक करना है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वैसे सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर आप सभी को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही रिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर आपके स्टेट के अंदर आरटीओ ऑफिस के अंदर जाने की जरूरत पड़ रही है या फिर आप सभी को टेस्ट देना है यानी कि आपका रीटेस्ट होगा, तो उस केस में आप सभी को यह जो स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिया गया है इसका सिलेक्शन करना है और प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फॉर्म की जो डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है। हम प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है जिसमें कि जिस भी डेट के अंदर आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो आपको यहाँ पर ये जो डेट है सिलेक्शन करना है। जो स्लॉट अवेलेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिस भी टाइम पर आप आरटीओ ऑफिस के अंदर पहुँच सकते हो टाइम को भी चूज करना है और यहाँ पर बुक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को एक सिक्योरिटी कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा जो कि आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से जो कोड है हमें रिसीव हो चुका है। हम कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी है। अब यहाँ पर रिन्यूअल का जो फॉर्म है फिल करने के बाद में आपने जैसे कि फीस भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपके स्टेट के अंदर आरटीओ ऑफिस विजिट मैंडेटरी है तो आपको जाना होगा। इन केस अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको मैंडेटरी है जाना ही होगा। तो आप सभी को रिन्यू करने के लिए जब आरटीओ ऑफिस विजिट कर रहे हो तो जो भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं इसी के साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी केस में अगर मैंडेड है तो वो भी आपको साथ में कैरी करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको आरटीओ ऑफिस में विजिट करना है। वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अब आप अपने एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस को खुद से रिन्यू करना अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।